हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है आप लोग। एक बार फिर से आ गए आपके बीच मैथ का चैप्टर लेके आबियो। आज कौन सी पॉइंट चालू होने वाली है? 3.2। पीछे हम लोग 3.1 तक कवर कर लिए, आबियो के नियम पढ़ लिए, 3.1 तक के सवाल को एकदम बिल्कुल कवर कर लिए, सारी चीजों को समझ लिए। आज 3.2 पढ़ना है, तो पीछे कह दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पीछे की शुरुआती बातें समझे रहेंगे, शुरुआती नियमों को समझे रहेंगे, तो आज की प्रश्नावली बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। हर बात शुरू से समझने पे अच्छे से समझ में आती है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे से देख लीजिएगा, अगर देखे होंगे तो आज बिल्कुल आसान लगने वाला है। 3.2 बहुत आसान सी प्रश्नावली है, उसके आसान से क्वेश्चन है। आज उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने, खुद ही अभी आ रहा है, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है भाई, आपके सामने क्वेश्चन दिया है a बराबर, पीछे हम लोग नियम पढ़े थे, पीछे हम लोग नियम को पढ़े थे और उसी नियम पे चलना है। देखिए a दिया है और b दिया है, 3a माइनस 5b। आप पीछे के दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम करा दिए, उसी पर आधारित ये प्रश्न है, ये अलग से नहीं है। जितना हम पीछे पढ़े हैं उसी पर आधारित है, समझिए। देखिए यहां पे आपके क्वेश्चन में क्या है, 3a है, यहां पे क्या है a, तो पहले आप ज्ञात कर लो 3a। तो 3a कैसे ज्ञात होगा, आपको समझाए थे कि जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। क्या समझाए थे? प्रत्येक अवयव में क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 का गुणा करिए 2/3 में, तो 2 हो जाएगा। 1 में करेंगे 3 होगा, 5/3 में करेंगे 5 होगा, 1/3 में करेंगे तो 1 होगा, 2/3 में करेंगे 2 होगा, 4/3 में करेंगे 4 होगा, 7/3 में करेंगे 7 होगा, 2 में करेंगे 6 होगा, 2/3 में करेंगे 2 होगा। यह आपका मिल गया 3a। अब निकालिए 5b। क्या निकालिए? 5b। अब इसमें 5 से गुणा करिए। अब वही काम सभी अवयव में, जितने भी अवयव है सभी अवयव में 5 से गुणा करना होगा। 2/5, 5 से गुणा करेंगे 2, 3/5, 5 से गुणा करेंगे 3, 1 में गुणा करेंगे 5, 1/5, 5 कट जाएगा 1, 2/5, 5 कट के 2, 4/5 4, 7/5 गुणा करेंगे 5 से 7 होगा, 6/5 गुणा करेंगे 6 होगा, गुणा करेंगे 2 होगा। इतना आप जानते हैं, फिर समझिए। इनके सभी मानों में 3 से गुणा किए, सभी मानों में 5 से गुणा किए, तो यह मिल गया। आपको चाहिए 3a माइनस 5b। क्या होगा भाई? 3a का जो मान है 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा भाई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यह आपका मान हो गया। इसके आगे है -5b, जिसका मान आप निकाले हो, कितना है? 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 2, 4, 7, 6 और 2। अब हमें क्या करना है? माइनस। और आव्यूह के नियम में जो माइनस होता है उसका नियम है पहले अवयव में से पहला, दूसरे अवयव में दूसरा, जिस पंक्ति
और जिस स्तंभ में है उसी के सामने जुटेगा और घटेगा। दो, दो से घटेगा तो क्या मिलेगा भाई? दो में से दो गया, जीरो। तीन में से तीन निकालेंगे, ये भी जीरो। पांच में से पांच, ये भी जीरो। एक में से एक, जीरो। दो में से दो, जीरो। चार से चार, जीरो। सात से सात, जीरो। छह से छह, जीरो। दो से दो क्या आया? जीरो। यानी तीन माइनस पांच भी किए तो आव्यूह क्या आया? जीरो। आया समझ में? आया समझ ना? बोलिए, कोई दिक्कत? देखिए, आपको ए दिया था और क्या दिया था? बी दिया था। जो पूछा था उसमें तीन ए था, तीन से गुणा कर दिए। पांच भी था, पांच से क्या किए? गुणा कर दिए। हो गया। और इसके बाद आप घटा दिए, देखिए आपका घट के क्या आया? जीरो, जीरो। ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है? सरल करना है। क्या करना है? सरल। सरल कैसे होगा? देखो, कास बाहर दिया है, इसमें साइन बाहर दिया है। एक में क्या बाहर दिया है? एक में कास बाहर है, एक में क्या है? साइन बाहर है। उसका हम अंदर गुणा कर दें। क्या करें? अंदर गुणा कर दें। तो गुणा करने का नियम होता है कि जब हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में करते हैं। आव्यूह का नियम है कि अगर कोई संख्या बाहर है उसका हम आव्यूह के अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में करते हैं। तो कास को उठाएंगे और गुणा करेंगे तो पहले कास में होगा, यह हो गया कास स्क्वायर थीटा। फिर साइन में होगा तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर इसमें आपका करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर यहां कास में होगा कास स्क्वायर थीटा। अब साइन को अंदर भेजो। साइन का भी यही नियम है, अगर साइन अंदर जाएगा सभी मानों में गुणा होगा। जब सभी मानों में गुणा होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर माइनस साइन थीटा कास थीटा, यहां पे साइन थीटा कास थीटा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम है समान पद में जुड़ेगा। जो पहला अवयव है पहले अवयव के साथ, यानी कास स्क्वायर साइन स्क्वायर में जुटेगा। तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां आप जोड़ेंगे तो साइन थीटा कास थीटा, लेकिन ये क्या है? साइन थीटा कास थीटा माइनस में है। इसको जोड़ेंगे माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, और यह आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए माइनस एक कट जाएंगे, प्लस माइनस है, और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है और इसका मान क्या होता है? एक। और एक कट के जीरो, यह भी आपका जीरो, यहां भी सूत्र बनेगा, क्या आएगा? एक। यही आपका सरलतम रूप है, छोटा रूप है। क्या आया? एक, जीरो, जीरो, एक। इस आव्यूह को सरल करेंगे तो यह आएगा। कास को अंदर भेज दीजिए, साइन को अंदर भेज दीजिए, इसके बाद इनको जोड़ लीजिए, आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए 2x प्लस 3y का मान, 3x प्लस 3y का मान, x प्लस y का मान, x माइनस y का मान। आपको क्या चाहिए? x और y का मान। इसका मान चाहिए x और y का। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये अलग है और यह एक क्वेश्चन क्या है? अलग है। दो क्वेश्चन है। आप पहले इसको समझिए। 2x
प्लस 3y, यह आपका दिया है 2, 3 और 4 0, यह आपका है 3x प्लस 3y, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। जिस तरह आप क्लास 10 में पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे समीकरण हल करना, ठीक वैसे ही आप यहां समीकरण समझिए। आप समझिए कि ये क्या दिया है, एक समीकरण दिया है और समीकरण समझ के हल करिए। आप देखिए करना क्या है, अगर यहां देखिए 3y, यहां 3y घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो यहां आपका बचेगा माइनस एक्स। क्या बचेगा, यहां आपका बचेगा माइनस एक्स, और इधर घटाओ तो पहले में से पहला घटेगा 2 माइनस 2, दूसरे में से दूसरा घटेगा 3 प्लस 2, क्योंकि पहले से ही माइनस है, 4 यह भी पहले से माइनस है, 0 माइनस 5, तो माइनस एक्स बराबर आपका आया 0 5 5 माइनस 5। अब माइनस इसको दे दिया जाए तो यह आपका हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5, और यक्स का मान आप यहीं रख दो, पहले में रख दो भाई, 2 गुणे यक्स यहां रख रहे हैं, यक्स का मान आप निकाले हो 0 माइनस 5 माइनस 5 और 5, और प्लस आपका है 3y बराबर है 2 3 4 0। अब इसमें 2 से गुणा भी करिए, उधर भेज दीजिए, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पहले से है 2 3 4 0, यह इधर गया क्या हो गया माइनस, 2 से गुणा करिए 0 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 10। अब इसको जोड़िए, 2 माइनस 0 3 माइनस 10, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 10 0 माइनस 10, यह आपका आया 2 13 14 माइनस 10, ये 3y के बराबर है। y बराबर क्या होगा, अब 3 से भाग करेंगे, 2/3 13/3 14/3 माइनस 10/3, यह आपका आ गया x और y के मान। और इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देख लो, x प्लस वाई क्या दिया है, यह आपका दिया है 7 0 2 5, x माइनस वाई यह क्या दिया है 3 0 0 और 3। अब इसको जोड़ लो, 2x बराबर क्या होगा, यह आपका 2x बराबर जोड़ेंगे 7 3 10, यह आपका 0, यह 2 5 3 8। अब x बराबर 2 से भाग करो, 2 5 10, 2 1 का मान 2, 2 चौके 8, ये किसका मान हो गया, x का मान। अब x का मान लाके यहां रख दो, किसका मान आ जाएगा, इधर भेज के घटा लेंगे y का मान, कर लेंगे, एक मान आपके लिए छोड़ दिए। यह सवाल एक समीकरण जैसा है, जैसे आप समीकरण हल करते हो ना वैसा ही है, बिल्कुल आसान है, समीकरण के तरह आप हल कर लेंगे, आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां y का मान आपके लिए छोड़ा गया है, ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे भी वही है, एक्स वाई ज्ञात करना है, सेम वही क्वेश्चन है। y बराबर दिया है 2x प्लस वाई बराबर दिया है, 2x प्लस वाई, वाई का मान रख दो 3
2 1 और 4। यहां पे ये केवल y है और ये x y दोनों है। y का वैल्यू यहां से यहां रख दो, बराबर में है 1 0 -3 और 2। इस मान को उधर भेज दो, 2x बराबर 1 0 -3 2, या इधर जाकर हो जाएगा -3 2 1 और 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, आप सॉल्व कर लीजिए, घटा दीजिए। 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4, समान अवयव, समान अवयव आपके आपस में घटेंगे जुटेंगे। अब यहां मिलेगा -2, यहां भी हुआ -2, यहां हो गया -4, यहां आपका हो गया -2, और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर। भाग कर दो भाई, x बराबर 2 से भाग, तो -1 -1 -2 और क्या हो जाएगा -1। अब x का वैल्यू रख दो, x नहीं बल्कि 2, तो निकालना है क्या है, y तो पता ही पहले से, y आपको पहले से पता, x पता हो गया, तो x और y दोनों ही ज्ञात हो गए। यहां पर x और y दोनों ही मान क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अगर इधर समीकरण होता तो जोड़ घटा के लगा लेते, समीकरण था ही नहीं, केवल y था और ये 2x + y था, y का मान यहां रख दिए, इसके बाद इधर भेज दिए और 2 से भाग कर दिए, x का मान क्या हुआ, आ गया। अब देखिए आगे कुछ अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। यहां देख रहे हैं बाहर 2 है, सबसे पहला काम है 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 1 2 2 3 6 0 और 2x प्लस y 0 1 और 2 बराबर 5 6 1 और 8। अब यह दोनों आप जोड़ लो भाई, 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 और 2x बराबर क्या है 5 6 और 8। आपको बताया और समझाया गया है कि यदि 2 आव्यूह, क्या बताया गया है, 2 आव्यूह बराबर है तो उनके प्रत्येक पद बराबर होंगे, प्रत्येक पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे यह एक आव्यूह हो गया, एक यह आव्यूह, बीच में चिन्ह बराबर हो गया। अगर यह दोनों बराबर है तो प्रत्येक अवयव क्या होगा, इसका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होगा, यानी 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। 6 आपके 6 के बराबर कोई मतलब नहीं, 1 1 के बराबर कोई मतलब नहीं, 2x क्या है भाई, 2x किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो x बराबर 4, x का मान 4 आ गया। और यहां से 2 इधर कर दो, y बराबर 5 - 2, तो y का मान कितना आया, 3 आया। y का जो मान है कितना आ गया, 3। ठीक है, आया समझ सबको, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। क्रम से प्रैक्टिस करेंगे, साथ में लगे रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सब आ जाएगा। और मैथ अभ्यास से ही आता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 2 से गुणा कर दो अंदर, 2x 2z 2y 2t, 3 से अंदर गुणा कर दो, 3 -3 0 6, 3 से अंदर गुणा करो, 9 15 12 18। अब इन दोनों को जोड़ दो,
2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 छोड़ देते हैं, 2t प्लस 6 बराबर में आपका है 9, 15, 12 और 18। अभी जस्ट इसके पीछे हम आपको समझाए कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके प्रत्येक अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 किसके बराबर, 9 के बराबर। 3 को उधर भेज दो, 9 माइनस 3, तो x का मान कितना आया, 3 आ गया। 2z माइनस 3 आपका 15 के बराबर, 2z बराबर 15 प्लस 3 यानी 18, तो z बराबर कितना हो गया, 9। तीसरा 2y बराबर 12, y का मान 6 हो गया। 2t प्लस 6 किसके बराबर, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। तो 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t बराबर 18 माइनस 6, 2t बराबर 6 कम कर दो 12, t का मान भी क्या आया, 6। यह आपके मान हो गए, यह आपके क्या निकल गए, मान। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन फिर है, 3 से अंदर गुणा कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा भाई, 3x और कितना हो जाएगा, 3y, 3z, 3w। और इधर आप ऐड करेंगे तो x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3। अब आप वही काम करिए, पहले को पहले के बराबर, यहां से x इधर आया, 3x माइनस x बराबर 4, 2x बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2। x का जो वैल्यू कितना होगा, 2। दूसरा करिए, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, y को इधर भेज दो, 3y माइनस y, 6, x का मान आप निकाल चुके हो, कितना है, 2, 6 और 2 8, यहां से घट के 2y, तो y बराबर क्या हो गया, 4। इसके बाद 3z बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w, z को इधर लाओ। देखिए यहां पे अभी मान नहीं पता, इसको छोड़ रही। एक करिए तीसरा वाला, 3w बराबर 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w का मान क्या हो गया, 3 हो गया। और w का मान यहां रख दो, 3z माइनस z बराबर माइनस 1 प्लस w का मान 3, क्या आया, 2। और यहां से भी बचा 2z, z का मान हो गया 1, w का मान 3, z का मान 1, y का मान 4, x का मान 2। अब हमारे समझ से ऐसे एक भी सवाल आपसे बचने नहीं चाहिए। ऐसे सवाल का एक ही रूल है कि दोनों तरफ हल करने के बाद जो भी अवयव मिलते हैं, आप ध्यान से देखिए, दोनों अवयव के अवयव को बराबर करिए, और अवयव को जब बराबर करेंगे तो वहां से आपके समीकरण बन के सारे मान जो भी पूछे होंगे आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझिए क्वेश्चन को। एफ एक्स आपको दिया है और एफ एक्स इंटू एफ वाई पूछा है। जब आपको एफ एक्स दिया है, क्या दिया भाई, कास एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1।
अब इसी आधार पे आप अपने से निकालना चाहो तो एफ वाई निकाल लोगे। एफ वाई होगा कास वाई माइनस साइन वाई, जहां जहां यक्स है वहां वहां क्या लिख दो वाई, जहां जहां यक्स है वहां क्या लिख दो वाई। अब आपको गुणा करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। लिख दो भाई ध्यान से देखो, यह आपका है कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कास एक्स जीरो, जीरो जीरो एक। यह आपका हो गया कास वाई, इसमें क्या होगा भाई कास वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कास वाई जीरो, जीरो जीरो एक। अब इसके गुणा का नियम आपको समझाया गया है, याद है क्या बताया गया था? पंक्ति का गुणा हम स्तंभ में करते हैं, तो यह लाइन है पंक्ति और यह स्तंभ, गुणा करिए कास एक्स का कास वाई में, तो हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में करेंगे छोड़ दीजिए। अब दूसरे स्तंभ में चलिए, माइनस कास एक्स साइन वाई, पहले का गुणा अब इसमें होगा, इसका गुणा दूसरे में होगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और जीरो का जीरो में छोड़ देंगे, और इसका उठा के जीरो में कहना क्या आएगा जीरो। अब दूसरी पंक्ति में लिखिए, इसको उठाइए, क्या हो जाएगा भाई साइन एक्स कास वाई, और जीरो में करेंगे जीरो, फिर यहां करिए माइनस, आपका क्या हो जाएगा माइनस, इसको आप इसमें कर दिए और इसका आप इसमें करिए, जीरो हो गया, ठीक है। अब उठाएंगे, क्या करेंगे भाई, इसका गुणा इसमें हुआ और इसका इसमें करिए, कितना होगा प्लस आएगा, प्लस कास एक्स साइन वाई, तब जीरो का जीरो में। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करिए माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कास एक्स कास वाई, बाकी क्या होगा जीरो। अब तीसरे स्टेप करेंगे, देखिए जीरो का जीरो में, जीरो का जीरो में, एक का जीरो में, तो हो जाएगा जीरो। यहां करेंगे तब भी जीरो होगा, और यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा एक, यह होगा। गुणा का नियम फिर समझिए, पहली पंक्ति को उठाए क्रम से स्तंभ में गुणा कर दिए, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, इस तरह करते हुए हम लोग पूरा गुणा कर लिए। अब मिला क्या देखो ध्यान से, आपने जो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाला, ध्यान दो क्या मिला, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यह सूत्र होता है कास ए प्लस बी। यह आपका हो गया कास एक्स प्लस वाई। यहां देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिए, साइन ए कास क्या हुआ साइन ए साइन बी, ध्यान दीजिए यह वाला गुणा था, ध्यान दीजिए कास का साइन में, साइन का कास में, यहां पे कास होगा, तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, माइनस कॉमन करने के बाद यह जो सूत्र है साइन एक्स प्लस वाई का होगा, किसका होगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये जीरो है। और इसके बाद ध्यान दो यहां पे आइए, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, यह आपका सूत्र हो गया साइन ए प्लस बी। यह आपका सूत्र हुआ कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यह आपका है कास ए प्लस बी, और ये जीरो जीरो और एक। अब ध्यान दीजिए, जब एफ एक्स है तो यहां पे क्या है
x है। जब एफ वाई किए तो क्या है y, अब गुणा किए तो क्या आया x प्लस वाई, यानी एफ एक्स गुणा करेंगे एफ वाई में तो यह आपका एफ एक्स प्लस वाई के क्या होगा बराबर होगा। किसके बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक है, ऐसा में कुछ भी नहीं करना था, एक्स था आप एक्स के स्थान पर वाई लिख दो, एफ वाई हो जाएगा। इसके बाद दोनों का आप गुणा कर दीजिए आव्यूह विधि से, जो गुणा करने का नियम है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं और लिख के आप जोड़ लेंगे आ जाएगा। दर्शाइए, क्या दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए भाई गुणा करिए। इधर गुणा आपको दिख रहा है, 5 का गुणा होगा 2 में हो जाएगा 10, -1 का होगा 3 में -3, फिर 5 का 1 में होगा 5, 1 का 4 में होगा -4, फिर 6 उठाएंगे 6 दूनी के 12, 7 त्रिके 21, फिर 6 1 का 6, 7 चौक 28। इधर गुणा के देखिए है कि नहीं चेक करना, तो गुणा पहले करिए। 2 5 10, फिर 1 छक्का आपका हो जाएगा 6, फिर -2 + 7, दूसरा उठाएंगे 15 + 24, -3 + 28, इधर आपका हो गया 7, 1 जोड़ेंगे 3 और 3 33, यहां आपका होगा 34, और इसको देखिए 16 5 39 25, तो यह दोनों आपके बराबर नहीं है, सत्य है। दोनों पक्षों को हल कर दीजिए, अगर दोनों बराबर आएगा तो सत्य होगा, लेकिन पहले ही दिखाना है कि बराबर नहीं है, तो गुणा करने पर भी बराबर नहीं आया। ठीक है, यहां भी वही काम है, दिखाना है कि बराबर नहीं है। जोड़ लो इधर का मान, इधर भी गुणा करना, गुणा करिए। 1 का -1 में -1, 2 का 0 में 0, 3 का 2 में 6, फिर इसमें करेंगे 1 -2 + 9, इसमें करेंगे 0, इसके बाद आपका है 2, इसके बाद है 12, दूसरा पंक्ति उठाइए 0 0 0। ठीक है, आप 0 का 1 में 1 किए, 0 1 का 0 में, 0 का 2 में, दूसरे में करिए, आपका हो जाएगा 0 -1 0, फिर आपका 0 1 0, क्या हो जाएगा भाई 0। तीसरा उठाइए -1 + 0 + 0, 1 -1 + 0, 0 + 1 + 0, यह आपका हो जाएगा 5, यह हो गया आपका 8, यह आपका हो गया 14, यह आपका 0, यहां पे भी आपका क्या है -1 और 1, -1 0 और 1। अब इसको हल करिए, यह आपका हो जाएगा -1 + 0 + 0। अब देखिए पहला ही मान यहां 5 है, यहां कितना आ रहा है -1, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा, और लिख दीजिएगा कि दोनों बराबर नहीं है। तो करना कुछ नहीं, केवल इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, और दोनों बराबर नहीं है दर्शा देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, a² 5 6i का मान, ध्यान समझिए, ऐसे सवाल आपके पेपर में भी आते हैं, ध्यान से समझिए। a इंटू पहले a करो, a कितना है 2 0 1, 2 1 3, 1 -1 और 0, इसका गुणा इसी में करना है,
2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, गुणा करिए भाई। पंक्ति को उठाइए, 2 दूनी के 4 प्लस 0 प्लस 1, 2 का गुणा 2 में, 0 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1। फिर 2 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 1 में, 1 का गुणा माइनस 1। फिर उठाइए, 2 का गुणा 1 में, 0 का 3 में, 1 का 0। दूसरी पंक्ति, 2 का 2 में 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 1 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 माइनस करिए 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 माइनस 0। अब 1 का 1 में 1 माइनस 3 0। यह आपका कितना है भाई? 5 माइनस 1 2, 4 2 6 6 3 9, यहां से आया माइनस 2, यहां हो गया 5, यह आपका हो जाएगा 0, यह हो जाएगा माइनस 1, यह हो जाएगा माइनस 2। 5a, 5a निकालिए भाई, a आपका आ गया a स्क्वायर। 5a कितना होगा? a में 5 से गुणा करिए, 5 दूनी के 10, 0 5, 10 5 15, फिर आपका 5 माइनस 5 0, और 6i भी निकाल लो भाई। i क्या होता है पता है? 1 0 0 1, यहां 3 है तो यहां 3 वाला लेंगे, 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 1। 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सभी मानों को यहां रखो, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, a स्क्वायर क्या है भाई? 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 5a माइनस 5a, 5a कितना है? 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0, और 6i, यह आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। एक साथ करिए, 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 5 माइनस 15 प्लस 0, 0 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 0 प्लस 0। कितना मिला भाई? 5 और 6 11, 10 गया 1, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, यहां पे 7 और 6 माइनस 1, यहां पे माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4
-2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए में 5 से गुणा करके 5 है। इसके बाद आई आपका होता है, आई का मान आपको पता है 3 कोटि का है, इसका मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 आई हो जाएगा। इसके बाद सारे मान को रख के एक साथ हल कर लेंगे, आपका लग जाएगा। ठीक है, आपका वैसा ही क्वेश्चन एक और है जो आपके लिए छोड़ते हैं। ए स्क्वायर जिस तरह आप निकाले हो, ए स्क्वायर में एक बार और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब रख देंगे, फिर ए स्क्वायर में 6 से गुणा करेंगे, फिर ए में 7 से गुणा करेंगे, और आई आपको अभी बताए, आई का वैल्यू होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसी प्रकार इस सवाल को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, जिस तरह बताए आप वैसे ही हल कर लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर हमसे नहीं लग पाया, तो अगले वीडियो में इसको पहले हम लगाकर तब आगे बढ़ेंगे। यदि आप कर लेंगे तब भी आपको बताना है कि सर लग गया, आप अगली प्रश्नावली स्टार्ट करिए। तो कल हम आपसे जब मिलेंगे तो अब मिलेंगे 3.3 को लेकर। आज 3.2 चला, अब अगले दिन 3.3 जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली है, आरबीयू के जो भी प्रश्न उसमें है उसको लेके हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सवाल को लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ जो विषय होती है वह अभ्यास की विषय होती है, प्रैक्टिस की विषय होती है, केवल सुनने की विषय नहीं होती है। यदि आप कलम नहीं चलाएंगे, यदि अंदर आलस पैदा करेंगे तो आगे चल के आपको क्या होगा, समस्या होगा। तो इसलिए आप थोड़ा भी आलस नहीं करेंगे, जितना भी काम दिया जा रहा है सारे काम को मेहनत से जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। जो भी समस्या होगी आप हमें बताएंगे और आपको समझ में आया होगा, और हमें विश्वास करते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है आपको, आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। कोई समस्या नहीं होगी, हर टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो फिर हम आप मिलेंगे 3.3 को लेकर कल इसी टाइम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।